पिछले 10 सालों में मोदी जी करने के अलावा बीजेपी ने किया ही क्या है, क्योंकि वो मोदी जी को एक प्रोडक्ट मानती है जिसका हर सुबह उठकर कैसे एडवर्टाइजमेंट करे। ये मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है इफ्को का। किसान जो भी यूरिया डीएपी लेने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, उन्हें जबरन ये बोतल दी जा रही है और ये 250 रुपए में दी जा रही है और 10 बोरी आमतौर पे किसान लेकर आता है तो 2500 रुपए उसे फोकट में देने पड़ रहे हैं। हमारे पास एक 50 चेहरे हैं, आपके पास केवल एक चेहरा है, तो दिवालियापन और गरीबी तो आपकी झलक रही है। आपके पास तो एक ही चेहरा, वही शादी में, वही सगाई में, वही गौने में, वही त्योहार पे, वही मेले में, आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। ये किसान सम्मान निधि के बजाय अगर इसे किसान अपमान विधि कहा जाए, 500 रुपए महीना देते हैं किसान को, इसे सम्मान कहा जा सकता है? तो ये जो आप नैरेटिव फैला रहे हैं ना कि सब लोग मिलकर मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए, देखिए रावण को हराने के लिए राम जी ने अपनी सेना में हर किसी को इकट्ठा किया, तो ये राम जी की सेना है, इसमें सब लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पे युद्ध जो है वो रावण के अगेंस्ट में। एक ही चेहरा है, किसी के साथ जगह शेयर नहीं करना है, अपनी ही बात कहना है। आप भी उसी फॉर्मूले पर चलेंगे जो राज्यसभा अपने राज्यों के चुनाव में दिखाया था, बड़े बड़े चेहरों को उतारा था, राज्यसभा से, लोकसभा से, स्टेट से, सबको उतारेंगे ना इस बार बड़े चेहरों को? 2019 में हमें 23 करोड़ वोट्स मिले। अब मैं ये मान के चलती हूं कि 2024 में मान लीजिए कि सिर्फ 15 या 20% बढ़ोतरी दिखती है बीजेपी, क्योंकि याद रखिए 2019 में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 33% ज्यादा वोट्स मिले। अभी मैं ये कहती हूं 2024 में 33% नहीं, सिर्फ 15 या 20% की बढ़ोतरी बीजेपी देखेगी। फिर भी इसका मतलब यह हुआ, यदि इसको आंकड़ों में तब्दील किया जाए, कि बीजेपी को 27, 28 या 29 करोड़ वोट्स उपलब्ध होंगे 2024 में, assuming a 15 to 20% markup in 2024 over 2019, and I'm being very conservative. तीसरी बात, मुझे लगता है जो विपक्ष समझ नहीं पा रही है, मैं कई बार आपके शो पर कह चुकी हूं, काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाओगे, वो प्रोडक्ट फेल हो चुका है। आप उस प्रोडक्ट को बार बार रीजुवनेट, रीलॉन्च, रेसरेक्शन करते हो। पब्लिक बोर हो चुकी है, पब्लिक कह रही है ये प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इनका कैंपेन फेस क्या है? जैसे हम तो डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र मोदी का कैंपेन फेस, बेझिझक, बेखौफ, बिना डरे। इनका कैंपेन फेस कौन है? तब ये बगले झांकने लगते हैं। दिस इज अ स्टोरी which is over even before it started. बात कर रही हूं डॉट डॉट अलायंस की, जिसका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। हाँ, बस एक एजेंडा इन सबको एकत्रित करता है और यूनाइट करता है। इन्हें मोदी जी से सख्त नफरत है। मोदी के नफरत के अलावा बाइंडिंग ग्लू क्या है? ओके, अगली बंसल। देखिए पहली बात तो ये कि हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते। हमारी समस्या ये है, जिसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता किसी डिबेट पे दे ही नहीं पाते हैं, कि पिछले 10 सालों में मोदी जी करने के अलावा बीजेपी ने किया ही क्या है, लोगों के लिए क्या काम किया है। और चूंकि कोई काम नहीं किया है, इसलिए उनके पास एक मोदी जी का गाना रट्टा लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात देखिए कि आज बीजेपी की स्थिति पे आ गई है कि उन्हें राजनीति में हर चीज केवल प्रोडक्ट लगता है और पूरी हमारी जो प्रजातंत्र है वो उनको एक मार्केट लगता है। इसलिए उनको राहुल गांधी जी में भी जो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट, क्योंकि वो मोदी जी को एक प्रोडक्ट मानती है जिसका हर सुबह उठकर कैसे एडवर्टाइजमेंट करे और कैसे प्रजातंत्र में लोगों का लॉस करवाए और अपने दोस्तों का प्रॉफिट करवाए। तो उनके लिए हर चीज जो है वो मार्केट ही एनालॉजी है, जो उनके अंदर तक के विचारों को दर्शाती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तीसरी बात, जो उन्होंने कहा कि अलायंस के पास चेहरा क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा बहुत साफ है, हम काम की सरकार है, हम बातूनी सरकार नहीं है, हम गरीबों की सरकार है, हम जनता की सरकार है। और इसलिए हम जनता के मुद्दों के लिए जनता के बीच में और जनता के पास जाकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब एक बात इन्होंने जो चेहरे की पूछी कि चेहरा कौन है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में जहां पे आप शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर पूरा आपने चुनाव लड़ा, जब आपके बैनर पोस्टर लगे तब आपने 15 लोगों के चेहरे लगा दिए। तो आपके जो कोई प्रिंसिपल्स है वो है, या आप केवल अपनी सहूलियत के अनुसार जब जो बात लगता है उस तरफ आप बैठ जाती है? तो आपका कोई एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं है। अलायंस के पास मुद्दे हैं, अलायंस जो है वो अपने चुनाव में ना, अपनी चुनाव में ये प्रिंसिपल्स, मूल्य चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। अब आप शिवराज सिंह की बात कर रही हैं, शिवराज सिंह को हो सकता है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में भी उतार दे, वसुंधरा राजे को लोकसभा में उतार दे, रमन सिंह को लोकसभा में भी उतार दे। मानक भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब लोकसभा का युद्ध होता है तो हर व्यक्ति अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी करेगा। जो इन्होंने बात कही कि आपका चेहरा कहां है, तो सवाल उठाने का अधिकार उसको है कि जो उन पॉइंट्स पर एक प्रिंसिपल स्टैंड ले रहा हो, जो बीजेपी बिल्कुल भी नहीं ले रही। ये मेरा पॉइंट है। तो आप कह दीजिए ना कि आप भी अभी एक्शन में आ गए हैं, कोई चेहरा दे देंगे। इंडिया गठबंधन अब अंगड़ाई लेने लगा है, सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, अब चेहरा भी दे देंगे। मानक भाई,
सवाल मानक भाई, सवाल चेहरे के साथ साथ काम के लिए है। देखिए, जब लोग किसी सरकार को चुन के लेकर आते हैं तो वो अपने लिए एक हीरो या हीरोइन नहीं ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास बॉलीवुड है। हम एक ऐसी सरकार ढूंढ रहे हैं जो लोगों के अधिकारों के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ेगी, जो कॉलेज खुलवाएगी, स्कूल खुलवाएगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखेगी, देश में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है। और सीट बंटवारे में तो आप कितना पीछे रह गए। पर बात करें, मैं कह रहा हूं सीट बंटवारे में बताइए, सुनिए ना एक सेकंड। जनवरी का पहला हफ्ता निकल गया, अब नहीं जनवरी का पहला हफ्ता निकल गया, सीट शेयरिंग पर बातचीत अब जाके शुरू हो रही है। 2 महीने रह गए इलेक्शन में, अब तो बातचीत शुरू हो रही है। बहुत सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। आप समझेंगे कि अलायंस है, गठबंधन है, लेकिन आप यदि ये कहें कि तैयारी नहीं चल रही है तो पूरी जोर सोच की तैयारी है। इतने अलायंस को इकट्ठा करना ये अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकती हूँ कि पूरी ना सिर्फ इसमें बैकग्राउंड होमवर्क चल रहा है, समय आने पर इसको डिस्क्लोज भी किया। ओके संजू वर्मा। मानक जी, मुझे बहुत खुशी है कि अवनी ने मोदी सरकार ने क्या किया है, इस मुद्दे को उठाया डिबेट पर और कहा कि कांग्रेस बातूनी नहीं है, बीजेपी सिर्फ बातूनी सरकार है। तो मैं इनको कुछ आंकड़े देना चाहती हूं, क्योंकि मैं डिबेट पर आंकड़ों के साथ बात करती हूं, सिर्फ जेनेरिक स्टेटमेंट्स नहीं देते। मस्त जोक मारा। पहली बात, प्रधानमंत्री जनधन योजना, 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले हैं पिछले 9.5 सालों में। 10 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चलते महिलाएं ये लाभार्थी रही हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो आयुष्मान योजना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके चलते 11 करोड़ हाउस होल्ड्स यानी 50 से 55 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिला है। लगभग 3 लाख करोड़ दिया गया है किसानों को अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पाटिल साहब पहले इसी पर बोलिएगा, क्या अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव सब उतरेंगे? नहीं, विषय पर बोलने से पहले मैं एक किसानों की पीड़ा आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट है इफ्को का। किसान जो भी यूरिया डीएपी लेने जा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, उन्हें जबरन ये बोतल दी जा रही है और ये 250 रुपये में दी जा रही है। और 10 बोरी आमतौर पर एक किसान लेकर आता है तो 2500 रुपये उसे फोकट में देने पड़ रहे हैं। और ये एक मतलब किसानों के साथ अन्याय है। 2500 रुपये किसान के लिए बहुत बड़ी रकम है। मेरा सरकार से निवेदन है, एक सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपको मानक जी याद आ जाएगा, कि शराब की हर बोतल पे 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते थे और पूछते थे ये किस लिए, कि सरकार को जाएंगे, मुख्यमंत्री को जाएंगे। वही हाल ये योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये गलत है, इस पर सरकार संज्ञान ले और किसानों का उत्पीड़न बंद करे। अब मैं आता हूँ विषय पे। भारत की चुनाव प्रणाली में लोकसभा से बड़ा चुनाव कोई नहीं होता। सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का है। राष्ट्रपति का चुनाव भी इससे बड़ा नहीं है, क्योंकि लोकसभा सदस्य ही और राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं, न राज्यसभा इससे बड़ा है। तो बड़े चेहरों को तो ऑटोमेटिक ही उतारना चाहिए, उतारती हैं पार्टियां। हमारी पार्टी तो उतारेगी, बड़े से बड़े चेहरों को उतारेगी। अखिलेश जी लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। युद्ध में ताकत बचा के किस लिए रखनी है? जब युद्ध हार जाएंगे तो उस ताकत का करेंगे क्या? पूरी ताकत लगाएंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, एक मत होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अब मैं आता हूं थोड़ा सा उस विषय पे जो संजू वर्मा जी ने, एक तो संजू वर्मा जी मैथमेटिक्स से चुनाव जीतना चाह रही हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स राजनीति में ज्यादा चलता नहीं है। वो आपने एक गणित के टीचर का किस्सा सुना होगा कि नदी के किनारे परिवार को लेकर गया, उसने कहा मैं नदी की गहराई नाप के आता हूं। उसने पूरी नदी इधर नापी, बीच में नापी, उधर नापी, फिर उसका औसत निकाल लिया। फिर अपने परिवार के सारे सदस्यों की लंबाई नापी, उनका औसत निकाल लिया। बोले ठीक है सब पार हो जाएंगे। अब जहां गहराई थी वहां तो सब डूब गए। तो दूसरी तरफ जाके मास्टर जी ने फिर हिसाब लगाया, बोले औसत झुका तू, लेकिन कुनबा डूबा क्यों? तो औसत राजनीति में नहीं चलता है। आप जो ये उम्मीद कर रही हैं कि पिछली बार आपको 23 करोड़ वोट मिले थे, इस बार 35 करोड़ मिल जाएंगे, हो सकता है आप 13 करोड़ पे पहुंच जाएं। राजनीति में जब मुद्दे उठाएंगे, जब माहौल बनेगा, आप मुद्दे उठाओ। आप उनको 23 से 15 पे ला रहे हैं? 23 से 13 पे, 15 नहीं 13 पे आ जाएंगे। राजस्थान छत्तीसगढ़ जो पार्टी जीत कर आई हो विधानसभा के चुनाव में बड़े अंतर से, आप कह रहे हैं उसके 23 से 12-13 करोड़ पे आ जाएंगे? कैसे आ जाएंगे? अब मैं एक इन्होंने चेहरे 3 दिसंबर को नतीजे आए हैं पार्टी साहब और अभी 4 महीने बाद चुनाव अलग अलग पैटर्न पे होता है। हाँ। 2014 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। हाँ। 7 सीटों पे बीजेपी विजयी हुई थी। उसके थोड़े दिन बाद विधानसभा चुनाव हुए तो 3 पे पहुंच गई थी बीजेपी, 3 पे। तो ये पैटर्न, एक चुनाव का पैटर्न दूसरे चुनाव पे लागू नहीं होता है। एक संजू जी ने व्यंग किया इनके पास चेहरा नहीं है। हमारे पास 50 चेहरे हैं और आपके पास केवल एक चेहरा है। तो दिवालियापन और गरीबी तो आपकी झलक रही है। आपके पास तो एक ही चेहरा, वही शादी में, वही सगाई में, वही गौने में, वही त्योहार पे, वही मेले में। आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है।
हमारे पास तो चेहरे चेहरे हैं। 28 पार्टियों में, एक पार्टी में एक दर्जन नेता ऐसे हैं जिन्हें पब्लिक जानती है, कुछ ज्यादा ही है। और जो हाँ अब आखिर में मैं केवल उन पर बहुत संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए, जो संजू जी ने उपलब्धियां गिनवाई अपनी। 50 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल गए, इससे लोगों को क्या फायदा हुआ? उसमें मिनिमम बैलेंस में अब उनके पैसे कट रहे हैं, उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं। बैंक में अकाउंट खुलवा देना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। दूसरी बात कही 10 करोड़ उज्ज्वला योजना, वो सारे सिलेंडर अब उसका स्टूल का काम कर रहे हैं, वो दोबारा भरवा नहीं पा रही महिलाएं। उन्हें रोज खबरें आ रही हैं, रोज सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं कि आपने उसमें उसके भी पैसे आप उनसे वसूल रहे हैं बाद में, जो सिलेंडर फ्री दिए थे। आयुष्मान योजना का हाल ये है कि जिसने जाके पेशेंट ने ये कह दिया हॉस्पिटल में कि मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रही हैं। रोजाना शिकायतें आ रही हैं मानव जी हमारे पास, और ये कोरोना में खास तौर से शिकायतें थी। उज्ज्वला, ये आयुष्मान योजना वाले कार्ड धारकों को एडमिट ही नहीं करते क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। आयुष्मान योजना का लोग, इसका जो आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मुद्रा योजना का लोग नाम भूल चुके हैं। मुद्रा योजना को कोई याद नहीं करता। उसमें 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के लोन मिले थे, जो जिनसे किसी का कारोबार भी शुरू नहीं हो पाया। किसान सम्मान निधि जो है, किसान सम्मान निधि, ये किसान सम्मान निधि के बजाय अगर इसे किसान अपमान विधि कहा जाए, 500 रुपए महीना देते हैं किसान को, इसे सम्मान कहा जा सकता है? 500 रुपए का संजू जी कहीं चाय पीने बैठती होंगी नहीं, 500 से ज्यादा का बिल आता होगा। संजू वर्मा आपकी बारी है, 500 रुपए संजू वर्मा। लास्ट केवल प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के आंकड़े ये हैं कि प्रीमियम ज्यादा दिया किसानों ने, क्लेम कम मिले हैं, तो उससे फायदा इंश्योरेंस कंपनियों को। ओके, राजकुमार भाटिया बात कहोगे। संजू वर्मा बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। महाराज जी, अभी मैंने इनके बीच में नहीं बोला और आपने स्क्रीन पर इनको भी ले रखा है, लेकिन आपकी आवाज जबकि ये नहीं, कोई नहीं, बोलिए बोलिए, लेकिन आप बोलो, अपनी बात पूरी करिए। संजू बोलिए, बोलिए। नहीं, मैं जब तक स्क्रीन पर अकेले नहीं होंगी मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज अरे आप स्क्रीन पर ही हैं, आप अपनी बात बोलिए, चलिए बोलिए। वो आई विल स्पीक व्हेन आई एम अलोन ऑन द स्क्रीन, नहीं तो इनको बोलने दीजिए, कोई बात नहीं माना। अरे आप बोलिए, मैं कह रहा हूं ना, बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए, अपनी बारी का इस्तेमाल करिए, बोलिए। नहीं, बारी का इस्तेमाल ये क्यों है मेरे साथ स्क्रीन पे? क्योंकि जब ये बोल रहे थे आपने मुझे स्क्रीन पर नहीं रखा था, आपको भी स्क्रीन पर रखा था, ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलिए, चलिए। नहीं, आप इनको, मैं नहीं बोलूंगी जब तक मैं स्क्रीन पर अकेली नहीं होंगी, बिकॉज यू हैव टू बी फेयर। में अच्छी नहीं होती संजू वर्मा। भाई साहब एक सेकंड रुकिए, नफरत से लोग, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना संजू, एक सेकंड। संजू वर्मा 1 सेकंड। संजू आप बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। स्क्रीन पर आप हैं स्क्रीन पर, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि हम चारों हैं स्क्रीन पर। प्रवक्ता, पहली बात तो ये जो मिस्टर भाटी यहाँ बैठकर अनाप शनाप डेटा दे रहे थे, बता दूं कि जनधन योजना में अभी मिनिमम बैलेंस रखो या ना रखो, आपको कोई पीनल इंटरेस्ट नहीं लगता। बात यह है कि जब लोग बिना पढ़े आधी अधूरी बात आकर टीवी डिबेट पर डंके की चोट पर बोलते हैं, तो उनका वही हाल होता है जो मिस्टर भाटी का हुआ है। अभी बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। आपने बोला लोग तो रिफिल के लिए नहीं जाते। लेटेस्ट 2 हफ्ते पहले का नहीं, 2 दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़िए, उज्ज्वला योजना का रिफिल रेट है 92%। ओके, कुछ भी। अब बात करती हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 लाख करोड़ की तो रकम दी गई है। उसके अलावा फसल बीमा योजना के तहत 35 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। और मैं मिस्टर भाटी से एक चीज पूछना चाहती हूं, मानक जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, दोहराऊंगी, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन कमाल तो यह है मिस्टर भाटी कि तुम्हें यकीन नहीं है। कमाल तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। और आखिर में यह कहूंगी कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले, चाहे सूरज उगना बंद कर दे, अस्त होना बंद कर दे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपके अखिलेश यादव को जनता ने धक्के मारकर 2017 में भी निकाला था, 2022 में भी निकाला, आपकी धज्जियां उड़ गई, आपको 111 सीटें मिली 11% वोट शेयर बढ़ने के बावजूद। और एंटी इनकम्बेंसी की दुहाई लगाने वाले ये बताइए, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, हमारी डबल इंजन सरकार को 255 सीटें कैसे मिली? सोचिए, उसके बावजूद निकम्मी विपक्ष कुछ हो नहीं रहा आपके हिसाब से। ओके, अपनी कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से अपनी बंसल, उसके बाद अपनी जल्दी बोलिए। देखिए, संजू जी के साथ मैं पहली बार डिबेट कर रही हूँ और मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि शेयरिंग इज केयरिंग संजू जी। और डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो ये स्क्रीन पे अकेले क्यों समय मांगना, और यही बीजेपी की सोच से हमें बहुत समस्या है। नफरत नहीं है, समस्या है। एक ही चेहरा है, किसी के साथ जगह शेयर नहीं करना है, अपनी ही बात कहना है। और जो इनके लोग कहते हैं इनडिसिप्लिन, देखिए हम जो है वो प्रजातांत्रिक है, सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी बात करते हैं, सबकी बात सुनते हैं। तो ये जो आप नैरेटिव फैला रहे हैं ना कि सब लोग मिलकर मोदी जी के अगेंस्ट में हो गए, देखिए रावण को हराने के लिए राम जी ने अपनी सेना में हर किसी को इकट्ठा किया, तो ये राम जी की सेना है, इसमें सब लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे युद्ध जो है वो रावण के अगेंस्ट में।
10 मैं सेकंड। केवल बहन संजू वर्मा से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बहन आप अपनी पार्टी की बात रखने के लिए चैनल पे आती हैं, हम अपनी पार्टी की बात रखने के लिए आते हैं। हम अपने आंकड़े रखेंगे, आप अपने रखो। आप जो बौखला गई एकदम और गुस्सा हो गई और व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और इसी बात की मूल लड़ाई है हमारी बीजेपी से। व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कहा व्यक्तिगत उन्होंने कहा, इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। नहीं, नरेंद्र बाजी साहब, मोदी नहीं, बाजी साहब। मोदी कर्नाटक में ही बोल के आए थे कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे व्यक्तिगत हमला कहाँ किया तो उन्होंने? नरेंद्र मोदी अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये राजनीति में चलता है। नहीं, भाटी साहब, नहीं। भाषण में कहते नहीं, हैं, आज नहीं, चलो, गलत हार गए तो कोई गुनाह आप हो गलत, गया? नहीं भाटी साहब गलत कह रहे हैं। नौकरी के नाम पे बागीरी कर रहे हो तो खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर